तो इंजीनियर मिर्जा जेलमी के ऊपर 295/C अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। उसके मुतालिक बहुत से हजरात मुझसे राब्ते में थे, मैं बीमार था, मैंने बात नहीं कर सका। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब ने करम किया और सुबह मैंने इस उन्वान को देखना शुरू किया। तो अब मैं एक लंबे सफर के लिए निकला हूं, तो रास्ते में मुझसे कई उलमाए कराम राब्ता कर रहे हैं। वो खुसूसन उलमाए कराम हमारे जो हमारे मीडिया पे आके ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बाकायदा अकायद के तहफ़्फ़ुज़ और दीन इस्लाम की बात फरमाते हैं। और उन्होंने मुझे एक क्लिप भी भेजा मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, उस पर भी मैं बात करता हूँ कि हमसे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इंजीनियर मिर्जा का हालिया मामला ये गुस्ताखी के जुमरे में आते। देखिए, इंजीनियर मिर्जा जेलमी ने आज तक जितनी गुस्ताखियां की हैं, आज तक जितनी बेअदबी से गुफ्तगू की है, उस सबको एक तरफ रख दें। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो हालिया इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नाजेबा जुमले बके हैं और फिर इसको क्रिश्चियनिटी के मत्थे मार दिया कि ये मामला ईसाइयों का है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप मुझे कहते हैं ये गुस्ताखी बनती है या नहीं बनती, तो मुझे जरा ये बताएं कि जब इंजीनियर खुद मान रहा है कि ये गुस्ताखी है, लेकिन ये गुस्ताखी क्रिश्चियनिटी करती है, ईसाई करते हैं, नसारा का काम है, मेरा नहीं है। अब दो बातें होंगी। पहली बात तो ये हो गई कि इंजीनियर ने माना ये गुस्ताखी है, पर उनकी है, मेरी नहीं है। ओके, मैं 1 मिनट के लिए इसी पे बात कर लेता हूँ। उन लोगों की तो गुस्ताखी नहीं है, वो उनने वजाहत दे दी है, या तो मिर्जा उसको सबूत पेश करे। जब मिर्जे के पास इस लफ्ज के साथ क्रिश्चियनिटी का सबूत नहीं है और ये खुद गुस्ताखी मान रहा है, तो पता चला ये उस गुस्ताखी का खुद हैंड पिक्चर है, इसने खुद अपने हाथ से बनाई है। वो गुस्ताखी इसकी खाना ज़ाद है, इसके अंदर के बुग़्ज़ का रिजल्ट है, जो इसने आज तक सहाबा के लिए, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अहले बैत इज़ाम के लिए, औलियाउल्लाह के लिए, फुक़हा के लिए, सबके लिए इसने बकबक की है। तो वो सारी चीजें उसकी बुनियाद पर इसने ये गुस्ताखी गोया बनाई है, और बनाने के बाद इसको ईसाइयों के मत्थे मार दिया। मैं पुराने तौर पे वाकिफ हूं इन चीजों का। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर मिर्जा को मैं मिर्जा ही कह रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मिर्जाई आजकल मीडिया पे जो गुस्ताखियां करते हैं ना, वो गुस्ताखी बना देते, गुस्ताखी की पोस्ट उन्हें पता है आगे शेयर नहीं होगा, उसके ऊपर क्रॉस लगा के लिखते हैं लानत भेजकर फैला दो। क्यों? वो हुजूर की गुस्ताखी को आम करना चाहते हैं। और हमारा मुसलमान तबके में वो सादी तूरी जो है, बिल्कुल सादे लोग हैं, वो बेचारे इसको आगे शेयर कर रहे होते हैं। हालांकि इसने ईसाइयत का नाम लेकर ये गुस्ताखी की है और फिर ईसाइयों के मत्थे मार दिया, और ईसाइयों को अल्लाह पाक जल्ल शानू ने, उनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए, उनको ये तौफीक दी है कि उन्होंने दरखास्त दे दी है कि हमारी मजहब की किताबों में नहीं है तो इसे क्या जुर्रत कर साबित कर, आ जरा बता कि ये उनकी गुस्ताखी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये गुस्ताखी खुद मान रहा है, और मानने के बाद इसको किसी और के मत्थे मार रहा है। तो जब उनके यहाँ नहीं है तो गुस्ताखी तो खुद मानता है। अब गुस्ताखी के लिए क्या कानून चलता है, उसके लिए मुल्क में सब कुछ मौजूद है। रह गया हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मामला, जो उन्होंने क्लिप भेजा और मैंने सुना कि जी इंजीनियर मिर्जा की बात गलत जरूर है, लेकिन इस पर 295/C नहीं, आज के मौलवियों को शौक चढ़ा हुआ है। हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे भाई हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपके अच्छे काम में आपका साथी हूँ। आपसे जो कुछ मसला बना था उसकी सफाई आपके इस भाई ने दी थी, ठीक है, उसका शुक्रिया भी आपने अदा किया था, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, कहीं आप उस पर परेशान हो जाएं। मेरी बात का मतलब ये है, आपका मामला हम जानते हैं, आपका मामला दुनिया जानती है, आपका मामला मुसलमान जानते हैं। इंजीनियर मिर्जा को आप अपने तरह ना समझिए कि लोग ऐसे लगवाए देते हैं, आपका मामला और है, उसका मामला और है। एक तरफ इल्म से अंधा कोरा है और एक तरफ एक आलिम दीन और मुफ्ती दीन है, यूं बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम ने दिन और रात को बराबर नहीं कहा, कुरान करीम ने मानने और ठुकराने वाले को बराबर नहीं कहा। मौलाना आपका मामला कुछ और था, यूं न कहें तो उस वक्त आपके खिलाफ जिन्होंने किया आप इधर भी कर रहे हैं तो हर बंदे पे गुस्ताखी लगेगी। मौलाना आपकी नीयत सही होगी, आपने सही नीयत से बात की होगी, पर इस वक्त आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। ये अपने हल्के अहबाब से तो आप मशवरा कर लें कि आप इस वक्त किसके हक में ये बात कर रहे हैं। आपका ये बात करना अगरचे नीयत ठीक हो, किस तरफ जाएगी, वो सब ऐसी बात न फरमाए। मैं एक जुमला आपके समझाने के लिए कहता हूँ। इस मौके पे हमें
बरेलवी उलमा के साथ ठहरना चाहिए। कई इख्तलाफ होंगे उलमा देवबंद उलमा बरेलवी, मैं इख्तलाफात की बात नहीं कर रहा। इस मौके पे बरेलवी देवबंदी आले हदीस हम सब एक होकर ठहरे। क्यों? मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का है, सिर्फ जज्बात की बात नहीं है। मैं इस मौके पे यहाँ से तहरीक लब्बैक के उलमाए कराम को, मौलाना वो यल्दरम साहब को, और इसी तरह इसके खिलाफ जिन्होंने FIR दर्ज कराई, ये पता नहीं हामिद एडवोकेट साहब है कौन है, उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। मिर्जा के खिलाफ जितने आले हदीस उलमा बात कर रहे हैं, हजरत मौलाना एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदे अर्जुमन जितने हैं, सब भाई उनको सलाम है। मैं इस मौके पे इन सब को कहूंगा, खुसूसन मुल्क में अजमत असहाब रसूल पे काम करने वाली जमातें, वो भी सामने तशरीफ लाए, वो भी आए कि इसने हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह अन्हु के लिए, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु के लिए, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के लिए, हजरत हिंदा रजी अल्लाह अन्हा के लिए क्या क्या अल्फाज बके हैं, हजरत अबुल गादिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुबैर रजी अल्लाह अन्हु, क्या क्या बकवास बके हैं, वो भी आए। सिर्फ यहाँ पर बरेलवी उलमा के लिए आप न ठहर जाए, इन्होंने FIR करा दी। अजमत असहाब रसूल पे काम करने वाले उलमाए कराम, मुझे मालूम हुआ है मौलाना औरंगजेब साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, वो उनकी जमात, हजरत मौलाना मोहम्मद अमल लुधियानवी साहब उनकी जमात, इसी तरह इस पे काम करने वाले जितने हजरात हैं, मौलाना मसरूर नवाज साहब हैं, मौलाना मुआविया आजम साहब हैं, इन सब से मैं कहूंगा आप भी तशरीफ लाइए। आप भी अपना यहाँ पर किरदार, आप चौकीदार हैं, आप यहाँ पर भी एक पैरा दीजिए। वहां अगर गुस्ताखी रिसालत की FIR हुई है तो आप साहबे कराम अहले बैत इज़ाम पर जो ये लोग आज तक ये शख्स बात भी कराएं, इसके लिए कानूनी चारा जोई भी करें। हम बुलेट के कायल नहीं हैं, हम ये कहते हैं ना कि हम बैलेट के कायल हैं। तो जब हम इस मसले पे काम कर रहे हैं तो फिर कानून के रखवालों का हाथ मजबूत करें और कानूनी कार्रवाई करें ना। इसके लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज छोकरा इस्तेमाल किया था, और क्या कहा था? यहूदियों ने कहा है। ये आज तक दिखा सके उसकी दिली? वो अल्लाह की ढील, इसको मोहलत थी, बच गया। फिर उसके बाद इसने सहाबा और आले बैत के लिए टिल लगा के काम किया, उस पर बच गया। आज इसने एक और गुस्ताखी की और इसको ईसाइयों के मत्थे मार दिया और रब ने पकड़वा दिया। जो शख्स रसूलुल्लाह के सहाबा कराम के लिए कह रहा है कि इन पे 295 सी लगता, आप सुन लें। मुझसे उस दिन एक दोस्त ने एक क्लिप शेयर किया, जो सहाबा कराम के लिए कह रहा है कि इस पे 295 सी लगता है। लो जी, पीछे क्या बचा? ना भाई ना, ऐसा नहीं है। और मैं यहाँ आज इस ऑनलाइन विसातत से मौलाना इमरान सफदर साहब को भी कहूंगा, अल्लाह आपको जज़ा खैरत फरमाए। आप इसकी गुस्ताखी सहाबा, गुस्ताखी आले बैत और गुस्ताखी रसूल के लिए जितने क्लिप्स है ना, वो जरा इन उलमाए कराम को मुहैया फरमाइए, ताकि ये अपने कानूनी फाइल का हिस्सा बनाए। ये हमारी जमातों के बड़े, ये बुजुर्ग हजरात, ये इस पे आए ना, और ये कानूनी चारा। जब हम कहते हैं कि हम कानून को हाथ में लेकर काम नहीं करते, हम कानून को साथ लेकर करते हैं, तो फिर कानून को साथ क्यों नहीं लिया जा रहा? इस मौके पे एक FIR, कल वो इधर उधर के मामलात और कानूनी चारा जोइयों में पड़ के अदालत उड़ा दे, आपके हाथों क्या बचेगा? खुली खुली बात होनी चाहिए। और अगर मिर्जे में जुर्रत नाम की चीज है ना, ये सारे कानूनी चोरा जोइयों के बाद आपका ये भाई मौजूद है, अदालत आलिया का कटहरा हो और हमें अदालत आलिया में बुलाया जाए, हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसका जितना सहाबा, अहले बैत और रसूलुल्लाह और सबके लिए इसकी गुस्ताखियां और बदमाशियां मौजूद हैं, उसके लिए हुकूमत ने हाथ डाला है। शाबाश, जबरदस्त। मुझे 100 इख्तलाफ होगा हुकूमत से या नून लीग के मामलात से, लेकिन इस मौके पे शाबाश, इदारों ने इस पे हाथ डाला है, पुलिस ने किया है, जबरदस्त, वेल डन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया। अदालत में हमें बुलाए, फिर हम बैठ के बात करते हैं। हमसे मिर्जा गुफ्तगू करे, जरा अदालत आलिया में बैठ के करे। ऐसे तो हमें फोन पे कहते मुझे अम्मा जी मन्ना करती है, मैं मुनाजरा नहीं करता। फिर अदालत में बैठे और इंशाअल्लाह ताला ये सैयद माँ का बेटा अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अदालत में तशरीफ लाए थे भावलपुर की, इंशाअल्लाह ताला उस तारीख को जिंदा करेगा। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं आपके सामने। इस तरह मेरे तमाम बाकी भाई उलमाए कराम